समथिंग कमिंग वेरी बिग इन मेटा एड्स, जिसके बारे में बहुत सारे एडवर्टाइजर्स जानते ही नहीं है। रिसेंटली मैंने बहुत सारे समिट्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे टॉप मेटा एक्सपर्ट से बात की है जो कि ऑलरेडी जानते हैं कि क्या आने जा रहा है। मैं सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट येस देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ये वाली वीडियो बाकी सारी मेटा एड्स वाली वीडियो से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूनिक है, तो ये गलत नहीं होगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक डेफिनेटली वॉच करना। अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लो, लेकिन जब भी देखो ना प्लीज पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो चीजें बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने जान लिया ना तो आई कैन श्योरली से कि आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं। आपका ROAS अगर 2 है तो 10x 7x हो सकता है, क्योंकि ये चीजें ना फंडामेंटल हैं। एंड बहुत सारे लोग 95% तक एडवर्टाइजर्स को इसका बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज पूरा देखना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो, क्योंकि मेटा एड्स पर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो मैं दूंगी। एंड यस मेरा मेटा एड्स पर कंप्लीट क्रैश कोर्स भी आ रहा है, अपडेटेड 1, उसको अगर देखना है ना एंड मिस नहीं करना है तो मुझे सब्सक्राइब तो भी कर लो। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है। मेटा एड्स बहुत ही मैसिव एंड फंडामेंटल वे से चेंज होने जा रही है। एंड कोई स्मॉल अपडेट, कोई स्मॉल एल्गोरिथम शिफ्ट नहीं आ रहा है, एक बहुत ही मैसिव चेंज आने जा रहा है जो कि पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा। आप ये बोल सकते हो कि 10 साल पहले जैसे एड्स चलती थी ना मेटा पर, अब वो कम्प्लीटली चेंज होने जा रही है। सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन कि व्हाट्स चेंजिंग, व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट फ्यूचर ऑफ मेटा एड्स लुक लाइक, मतलब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आप इस AI ड्रिवन वर्ल्ड के अंदर किस तरह से सर्वाइव एंड सस्टेन कर सकते हो, किस तरह से स्टिल विन कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को बेटर बना सकते हो, उससे बात करेंगे। अगर आपने आज के टाइम को अंडरस्टैंड करना है, मतलब जो करंट एरा चल रहा है मेटा के अंदर, अगर आपने उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था, मतलब मेटा एड्स पहले कैसे काम करती थी एंड अब क्या हो रहा है। एंड देखो मैं बहुत ही प्रिसाइज रहूंगी, इसको बहुत ज्यादा कंसाइजली मैं बताऊंगी आपको। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेन चीज़ है ना उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली मेटा के 3 एरा हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं एरा 1 की। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो, मतलब एक डेकेड पहले ये एरा चला था, 2014 से लेके 2018 तक, या आप 2013 से स्टार्ट कर सकते हो। उस कंप्लीट एरा को बोलते हैं मीडिया बाइंग एरा। आप माइनर सी टारगेटिंग करते थे, 1-2 क्रिएटिव मेटा को देते थे, थोड़ी सी मैनुअल प्लेसमेंट चूज करते थे एंड दैट्स इट। आपको ना बहुत ही कम टाइम में 2-4 दिन के बाद रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते थे, सेल्स आना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ओके। ये सब होता था मीडिया बाइंग के एरा में। एंड अगर आपको मीडिया बाइंग का भी नहीं पता ना तो मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल से। देखो लेट्स से आपने एक पेंटिंग बनाई है, ठीक है, एंड वो पेंटिंग ना आपके रूम में लटकी हुई है, आपने हैंग की हुई है। अब आपके सिर्फ फैमिली मेम्बर्स उसको जानते हैं, ठीक है, पेंटिंग को वो देखते हैं। लेकिन अगर आप वो पेंटिंग अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दे दो और उनसे कहो कि इस पेंटिंग को सेल करना है, आप उन्हें कुछ अमाउंट पे करते हो एंड वो पेंटिंग को ना कैंटीन के ऊपर लटका देती हैं, वहाँ हैंग कर देती हैं। अब उस पेंटिंग को पूरा स्कूल देख रहा है, सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पहले जस्ट आपकी फैमिली देख रही थी, ठीक है। तो अब जब आपने किसी को पे किया एक स्पेस लेने के लिए ना, दैट इज मीडिया बाइंग। तो सेम गोज विथ फेसबुक, मतलब आप फेसबुक को मेटा को पे करते हो कि मेरी ऐड ना ऑडियंस को दिखानी है, राइट टाइम पर राइट लोगों को मेरी ऐड नजर आए, ठीक है। दिस इज मीडिया बाइंग। एंड ये एरा ना बहुत ही पुराना हो गया है, ओके। तो ये एरा खत्म हो जाता है 2018 पे जाके। अब वहां से ना 2019 से लेके 2024 अक्टूबर तक एरा होता है सेकंड, इसे बोलते हैं सेकंड एरा, जो कि है क्रिएटिव्स बेस्ड। इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव एरा। मीडिया बाइंग के बाद क्रिएटिव वो चीज़ रह गई जो कि आपको बेटर रिजल्ट्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगी थी। एंड हर कोई क्रिएटिव से फोकस कर रहा था, बेटर हुक्स लोग बना रहे थे, लोग बेटर वीडियोस क्रिएटिव डिजाइन कर रहे थे, UGC कंटेंट बना रहे थे एंड अटेंशन ग्रैबिंग वीडियो क्लिप्स बना रहे थे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हर किसी का फोकस ना क्रिएटिव पे आ चुका था। एंड एक सिंगल क्रिएटिव, विनिंग क्रिएटिव, आपकी पूरी अनप्रॉफिटेबल एड को ना पकड़ के प्रॉफिटेबल बना देता था। एंड दिस इज दी रियलिटी। मतलब लेट से आपने कैंपेन रन की है, उसमें आपने 5 क्रिएटिव लगा दी हैं, अगर उसमें एक भी क्रिएटिव अच्छा है ना तो आपकी वो कैंपेन प्रॉफिटेबल बन सकती थी, ओके। एंड ये चीज़ मेरा पहले हो चुकी है, अब ये चीज़ नहीं हो रही है, तो वो एरा भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड एरा पे जो कि करंट एरा है, अब चल रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं AI एरा, जो कि स्टार्ट होता है 2024 अक्टूबर से ऑनवर्ड, अब कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है। एंड अजम्पशंस के अकॉर्डिंग ये एरा 2030 तक चलने वाला है। अब यहाँ से ऑनवर्ड एंड तक वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये मैं बात कर रही हूँ करंट सिचुएशन की, मतलब आज के टाइम में मेटा पे क्या चीज़ चल रही है, कैसे एड्स परफॉर्म करी हैं, उनके बैकएंड पे एल्गोरिथम कैसे का वर्क कर है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको ध्यान से जरा अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। एंड एज अ मार्केटर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो कि आज के टाइम में चल क्या रहा है, एड्स चलती कैसे हैं, ओके। तो चलो बात करते हैं AI एरा की।
जस्ट लाइक मीडिया बाइंग एक टाइम के बाद ना खत्म हो गई थी, क्रिएटिव्स के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। अब आप सबके माइंड में ना क्वेश्चन होगा, वाई? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है ना कि क्रिएटिव्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्रिएटिव्स भी एक टाइम के बाद खत्म हो रहे हैं, तो माय आंसर इज यस। इसका रीजन है एआई। एआई ने ना हर चीज को एक जैसा बना दिया है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल ब्रांड्स या बिजनेसेस की, जिनका पर मंथ का 30-50 के राउंड अबाउट बजट होता है, वो लोग भी एआई के साथ उस तरह के सेम एड्स बना रहे हैं जो एक टॉप बड़ा ब्रांड बना रहा है, जो कि ज़ारा बना रहा है। एग्जैक्ट वैसे की एड खुद बना रहे हैं वो। तो इसका आंसर है एआई। अब स्मॉल ब्रांड्स की बात करूँ ना, जिनका 30-50 के राउंड अबाउट बजट है, ठीक है, पर मंथ का, वो भी ना हाई क्वालिटी वीडियो एड्स, यूजीसी कंटेंट, स्टूडियो स्टाइल इमेजेस, अल्ट्रा रियलिस्टिक मॉडल्स, वेरिएशंस एंड हाइपर पर्सनलाइज्ड एड क्रिएटिव्स, ये सब कुछ ना एक नॉर्मल सा पर्सन ही बना रहा है एआई के साथ। सोरा, जेमिनाई, नैनो बनाना, इन सब टूल्स ने ना मार्केट में आगे सब कुछ एक जैसा बना दिया है। मतलब आप ये सोचो कि एक ऐसी एड, एक ऐसी वीडियो एड जिसके ऊपर आप मिलियंस ऑफ अमाउंट लगा देते हो, आप डिफरेंट डिजाइनर्स को हायर करते हो, मॉडल्स को हायर करते हो, फोटोशूट, कैमरा, स्टूडियो, एंड वो सब कुछ आप एक प्रॉम्प्ट की लाइन देकर सब कुछ कर रहे हो सीरियसली। एंड अगर आपको नहीं यकीन हो रहा ना, तो मेरी इस पर वीडियो आ रही है बहुत जल्द, उसको ज़रूर देख लेना। मैं आपको दिखाऊंगी एक स्टनिंग फिल्म मेकिंग एड कैसे आप एआई के साथ बनाने वाले हो। तो मतलब डिफरेंस कहाँ पर रहा है? जो पहले बड़े बड़े ब्रांड्स ऐड बनाते थे, अब वो सेम ऐड एआई के साथ एक नॉर्मल सा ब्रांड बना रहे हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सैचुरेशन इज टू मच हायर राइट नाउ। क्रिएटिव सबके एक जैसे हैं। अगर आप जेमिना यूज़ कर रहे हो ना, आपका कंप्यूटर भी जेमिना यूज़ कर रहा है। अगर आप नैनो बनाना से इमेजेस बना रहे हो ना अपने मॉडल्स की, तो आपका कंप्यूटर भी सेम चीज़ कर रहा है। अगर आप सोरा के साथ वीडियोज़ बना रहे हो, उर्दू मॉडल्स के साथ, ये चीज़ आपका कंप्यूटर्स भी कर रहे हैं। तो मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो वो सेम टूल्स को यूज़ करके, थोड़ी बहुत अमाउंट पे करके, आपके कंप्यूटर्स सेम चीज़ उसी प्लेटफॉर्म पर, मेटा पर लोगों को दिखा रहे हैं। होप यू गेट द पॉइंट। एआई से पहले ना बहुत डिफरेंस था। किसी की बहुत खराब ऐड थी, किसी की एवरेज सी ऐड होती थी, एंड किसी की बहुत हाई क्वालिटी ऐड। बट अब सब कुछ एक जैसा ही हो चुका है। आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, आप एआई के साथ कर सकते हो। आपको जो जैसे कंटेंट चाहिए, एआई के साथ कर सकते हो। मॉडल्स को अपने कपड़े ट्राई ऑन कराने हैं, एआई के साथ कर सकते हो। हुक्स नहीं आ रही माइंड में, आइडियाज हुक के नहीं आ रहे, एआई से बना लो। अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करानी है, एआई से करवा लो। वॉइस ओवर्स ऐड करने हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में, एआई करके देगा। अपनी वीडियो के ऊपर कैप्शंस को ऐड करना है, तो कैपकट का एआई बना के देगा आपको। अपनी ऐड के अंदर 20 वेरिएशंस बनानी है, एक क्लिक के साथ एआई के लॉट ऑफ टूल्स हैं जो कि सेम चीज करके दे रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट कि ये सारा काम ना सेकंड्स के साथ एआई कर रहा है, एंड बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। मेरे खुद के क्लाइंट्स की बात करूं तो आप ये बोल सकते हो कि 45% द क्लाइंट्स अडेप्ट कर चुके हैं खुद को एआई के साथ। वो अपने डेली लाइफ के अंदर, अपने क्रिएटिव्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, हर चीज़ में ना ऑलमोस्ट एआई को यूज़ कर रहे हैं मैसिवली। एंड ज़करबर्ग ने खुद बोला है कि हम थाउजेंड्स ऑफ एड वेरिएशंस बनाएंगे जो कि हर एक इंडिविजुअल के साथ पर्सनलाइज्ड हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर आपको इस बड़ी सी लाइन का समझ नहीं आया ना, तो मैं आपको सिंपल करके बता देती हूँ। देखो, अगर लेट्स से मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे ना कपड़ों की बात करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्फी, बहुत सॉफ्ट, इस तरह के कपड़े पसंद है। कैजुअल में बात कर ले, ठीक है, मुझे बहुत फैंसी ड्रेसेस नहीं पसंद। तो मुझे ना कभी भी फैंसी ड्रेस की ऐड नज़र नहीं आएगी, बिलीव मी, नहीं आएगी नज़र, बिकॉज मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड एक मज़े की बात बताऊँ, मैं अपना ऑफिस बना रही हूँ। मतलब पहले मेरा सारा एजेंसी का काम कंप्लीटली रिमोट था, बट राइट नाउ आई एम बिल्डिंग माई ओन ऑफिस। और उसके लिए ना मुझे लाइट्स चाहिए थी, लाइक फोकस लाइट एंड और सीलिंग लाइट जो होती हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सोफा वगैरह सर्च करी थी, उसकी एड्स वगैरह देख रही थी, काउच समथिंग, अपने ऑफिस के लिए। एंड उसके नेक्स्ट डे ना जब मैंने दोबारा से इंस्टाग्राम ओपन किया, तो मुझे वहाँ पर एक ऐड नजर आई जिसमें सीलिंग लाइट्स दिखा रहे थे, फोकस लाइट्स दिखा रहे थे। एंड उसके अगले 3-4 घंटे के गैप से मैंने फिर से ओपन किया, एंड मुझे दिखा रहे थे डेस्क, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्शन डेस्क एंड ये सारा कुछ। आई वॉज लिटरली शॉक। मतलब अगर आप एक ऐड एक दफ़ा देख लेते हो एंड अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो मेटा आपको वो ऐड दोबारा नहीं दिखाता है, आपको और ऐड दिखाता है उससे रेलिवेंट, उससे मैच। आप देख सकते हो कि मेटा कितना हाइपर पर्सनलाइज्ड हो चुका है। एंड ये सारा काम जादू से, मैजिक से नहीं हो रहा है, ये कह रहा है एंड्रोमेडा, ठीक है, उसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब आपकी ऐड राइट टाइम पर राइट लोगों को नजर आ रही है, और ये मेटा का एआई मशीन लर्निंग सिस्टम कर रहा है। एंड जैसे मैंने आपको भी रिसेंटली बोला है कि सब कुछ क्योंकि हर किसी के सेम ही क्रिएटिव्स हो रहे हैं, सेम वीडियो एड्स हो रही हैं, तो अब मेटा करेगा क्या? अब आप सिर्फ मेटा को अपनी पिक्चर दोगे, लाइक लेट्स से मुझे ऐड चलानी है शूज़ के ऊपर, मैं शूज़ दे दूंगी और मैं अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, टाइटल दे दूंगी एंड अपनी मार्केट चूज़ कर लूंगी। नहीं, सिर्फ मेटा को 3 चीज़ें दूंगी, लोकेशन, प्रोडक्ट पिक्चर, डिस्क्रिप्शन एंड टारगेट मार्केट, दैट्स इट। बाकी सारा काम, वीडियोज़ बनाना, यूजीसी कंटेंट बनाना, उसकी वेरिएशंस बनाना,
उसको ऑप्टिमाइज करना, टेस्ट करना, ये सारा कुछ ना मेटा का एआई करेगा। आई नो इट्स अ बिट शॉकिंग, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज दी रियलिटी। अगर इंप्लीमेंट नहीं हुई है ना तो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने जा रही है, ठीक है। आपको मैंने टाइम से इसलिए बता दिया है सो दैट आप इसके लिए ऑलरेडी अवेयर हो, आपको पता हो कि क्या होने जा रहा है, किस तरह से मेटा खुद को चेंज कर रहा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे लास्ट पे मैंने आपको ये बताना है कि अब आपने विन कैसे करना है, हाउ यू गाइज विल गोना विन इन दिस कंप्लीट एरा। क्योंकि अब सब कुछ जैसे एआई टेक ओवर कर ही रहा है, तो आप विन कैसे करोगे, किस तरह से आप अच्छी सेल्स लेके आ सकते हो अपने कंपटीटर से भी ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें ना 3 एडवांटेजेस आपको स्टिल मिल रहे हैं। नंबर 1 इज ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांड देखो, अब स्टिल जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड बिल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं ये बोलूँगी कि उनको एडवांटेज ये है कि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, एंड उनसे लोग बाय करना पसंद करते हैं क्योंकि लोग उनसे ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जो ब्रांड्स हैं उनको ये एडवांटेज मिल जाएगा स्टिल कि वो टॉप पे रहेंगे। एंड अगर आपको खुद को ब्रांड बनाना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो मस्त बनाऊंगी, एंड एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसके साथ आप डेफिनेटली खुद को एक ब्रांड बना सकते हो। एंड अगर आपने खुद को एक ब्रांड बनाना है तो जस्ट एक चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो, अपने ब्रांड की खुद मार्केटिंग करो। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बहुत ही महंगे महंगे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके एक नाम हो, जिनके मिलियन में फॉलोइंग हो, ठीक है, या तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे दो बैग्स भर भर के, और वो आपके लिए एड्स बनाए, उस पर फिर एड रन करो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये कि अपने ब्रांड की खुद मार्केटिंग करो, खुद कैमरे के सामने आओ, खुद वीडियोस बनाओ, खुद बताओ कि भाई दिस इज माई प्रोडक्ट, मैं ये सेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड इसमें क्या फीचर है, इसमें क्या बेस्ट पार्ट है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, खुद बताओ, एंड मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। अपने ब्रांड की स्टोरी बनाओ। खैर ये एक अलग टॉपिक है, आई विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ डिटेल में, तो डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये वीडियो ना जस्ट मेटा के लिए ही है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज जो आपको मिलेगा ना वो है क्रिएटर्स इंटीग्रेशन। ये फीचर मेटा में काफ़ी टाइम का है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप इसके थ्रू ना बहुत मैसिव रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। लाइव एग्जांपल देखनी है तो ये देखो, इंस्टाग्राम की मेरी इस रील के व्यूज देखो, इसने ऑलमोस्ट 3 लाख क्रॉस कर दिए हैं, एंड ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, दिस इज फ्रॉम एड। और ये एड मैंने रन नहीं करी है, ये एड एक्चुअली ये रील स्पॉन्सर्ड है, और जो स्पॉन्सर है ना उन्होंने ये एड को रन किया है, लेकिन मेरे अकाउंट के थ्रू, मतलब मैंने इनको अपनी आईडी शेयर कर दी, एड आईडी, और ये उसको यूज करके एड्स रन कर रहे हैं। एंड एक कोड होता है, एक आईडी होती है, ठीक है, तो आपको इनको देना होता है, एंड ये उसके ऊपर ऐड चलाते हैं, ठीक है, जो कि आप फेसबुक के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। फेसबुक आप ओपन करते हो ना, आपको जो लिंक होता है उसके आगे ना कोड एक नंबर लिखा होता है, आपको वो अपने क्रिएटर, मतलब जो क्रिएटर होता है वो आपको शेयर कर देगा, एंड आप फिर ऐड रन करोगे। अब क्रिएटर इंटीग्रेशन से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल गए और फॉलोअर्स मिल गए, और इनको बहुत सारे कस्टमर्स मिल गए, क्योंकि कस्टमर्स को ये लगता है कि शायद मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरी ही ऐप है, क्योंकि ये ऐड मेरे अकाउंट से रन हो रही है, मतलब मेरा नेम पर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रस्ट बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि आपने जस्ट इन्फ्लुएंसर को पीआर कराई है, इट एक्चुअली फील कि ये रियल है, इन्फ्लुएंसर खुद इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये बहुत ही यूनिक फीचर है, इसको जरूर ट्राई करना। एंड लास्टली मैं आपसे ये बोलूँगी कि प्लीज़ क्रिएटिव को टेस्ट करो, बहुत ज़्यादा टेस्ट करो, एंड अगर आप एआई टूल्स को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको मस्ट यूज़ करो, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। अगर आपने एआई को भी से अडैप्ट नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, आपने टूल्स यूज़ नहीं किए, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखी, आपको ये नहीं पता कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, जेमिनी से इमेज कैसे जनरेट करनी है, तो कैसे चलेगा। तो मेरी ना वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी है सारी एआई टूल्स की, जो कि आपको हेल्प करते हैं यूजीसी कंटेंट, वीडियोस एंड इमेजेस बनाने में। तो प्लीज़ टाइम निकाल करना, हर एक वीडियो को मस्ट वॉच करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो यार दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो में मुझे बहुत रिसर्च लगी, आई जेन्युइनली पुट एफर्ट्स इन दिस वीडियो। मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ना, एवरीथिंग इज टोटली ऑथेंटिक एंड लेजिट। सो लास्टली मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब मत कर दो, क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। तो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।